हाय फ्रेंड्स, रामबाबू शर्मा, सेफ्टी कंसल्टेंट, CSM, ओसास एंड ट्रेनर। वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशन। आज का दोस्तों ये सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका बहुत ही कठिन सवाल है और कंपनी में काम करने पे ये इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सवाल आपका इस प्रैक्टिकल रीजन, मोस्ट प्रैक्टिकल रीजन इसके थ्रू बताए जाने की कोशिश किया जा रहा है। आज का सवाल क्या है? वाई टॉप मैनेजमेंट नो अटेंशन ऑन सेफ्टी इंस्टेंट। कहने का मतलब आपका टॉप मैनेजमेंट जो है वो सेफ्टी पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट सेफ्टी पे नहीं ध्यान देने का ये 10 मोस्ट रीजन है, 1 to 10 इसको मैं बताऊंगा। पहले समझ लीजिए कि टॉप मैनेजमेंट बोलते किसको है। मैनेजमेंट समझिए, मैनेजमेंट मेंबर मन MD, CEO, GM, सीनियर मैनेजर, यानी मैनेजर से लेके MD तक जो मैनेज करता है कंपनी को, मैनेजिंग करना है उस साइड को, कंपनी को, हर एक चीज़ को चलाने वाला वो मैनेजमेंट कहलाता है, जो मैनेज करता है साइड को। तो मैनेजमेंट की बात हो रहा है, तो मैनेजमेंट में 3 कैटेगरी किया गया है, लो मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट। तो 3 कैटेगरी में मैनेजमेंट की बात है। टॉप मैनेजमेंट जो MD, CEO होते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर रहेंगे। तो टॉप मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना किसका काम है? टॉप मैनेजमेंट जिसका कंपनी है, फर्म है, उनको इंप्लीमेंट करना, लागू करना काम है। तो उनको समझाने वाले लोग सही से नहीं समझाएंगे या खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो मैनेजमेंट समझ गए कि जो कंपनी को चलाता है मैनेजिंग कराता है। मैनेजमेंट मेंबर का 3 कैटेगरी है, तो लो, मीडियम और हाई। ये हाई को टॉप बोलता है। टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है तो इंप्लीमेंट करना उन्हीं काम है। फर्स्ट आइए, नो पास्ट ह्यूज एक्सीडेंट फेस ऑफ एंड लूज इमेज ऑफ बिजनेस एंड मनी। उनका भरा कोई दुर्घटना नहीं हुआ होता है और कोई इमेज, बिजनेस का नुकसान, छवि खराब नहीं होता है, पैसा लॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से भी उनका सोच ऐसा होता है कि अभी जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे, ऐसा उनका सोच होता है। ड्यूटीज। सेकेंड, नो लुक डायरेक्ट विजुअल प्रॉफिट फ्रॉम इट बाय नो कैलकुलेशन अकाउंटिंग। वो इस जो विजुअल में सीधी प्रॉफिट, सामने से कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है, क्योंकि इसी चलते वो कैलकुलेशन या अकाउंटिंग हिसाब नहीं करते हैं। कुछ तो दिख नहीं रहा, बट जब नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कम करना चाहिए। जब घटना होता है तो डायरेक्ट कॉस्ट आपका कम रहता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं है तो देख लीजिए आप वीडियो कि आपका जो है सेफ्टी प्रॉफिटेबल है कि लॉस है। उस वीडियो को आपको देख के समझ सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आइस में थ्योरी बेस्ट बताया गया है कि आइस कैसे रहता है। जस्ट इसका एग्जाम्पल लेने की कोशिश किया जा रहा। थर्ड, टू थिंक लाइक बेबी पिलअप टास्क ऑफ स्कूल टीचर। जैसे स्कूल टीचर है, क्लास में कोई सवाल देते हैं बच्चों का कि खाना पूर्ति करने वाला, जस्ट कोई सेफ्टी सिस्टम आता है तो कुछ थोड़े समय के लिए सिर्फ उस पर ध्यान देना ही, इससे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो खाना पूर्ति करना एक तरह का समझ सकते हैं, कोई भी काम को करना, शॉर्ट समय पर ध्यान देना, जिसकी वजह से भी ऐसा सोच होता है। मैंने काम चलाओ, मैनेजेबल काम करना, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। फोर्थ, नो प्रॉपर नॉलेज शेयर बाय एक्सटर्नल ट्रेनिंग टेकन बाय मैनेजमेंट मेंबर। बाहर से कोई ट्रेनिंग मैनेजमेंट मेंबर लिए, मैनेजमेंट की यहाँ बात हो रहा था, तो मैनेजमेंट मेंबर जो भी लिए हैं वो जो है टॉप मैनेजमेंट को सही से नॉलेज शेयर नहीं करते, सही से बताते नहीं हैं। क्यों? हो सकता है उनका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कैपेबल है, जिनको भेजे हैं उनको सही जानकारी नहीं है, नहीं समझ में आए, उस लेवल का लाइक नहीं था, ट्रेनिंग में जाने के बाद काम चलाओ किसी को भेज दिए, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो सही आदमी को सही चीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उस लेवल का आदमी को समझने की किस तरह का कोर्स है, किस तरह का चाहिए रिक्वायरमेंट में। तो सिलेक्शन ऑफ पर्सन बिल्कुल सही होना चाहिए। मैनेजमेंट मेंबर से जो जाएगा वो नॉलेजफुल जो आके बताएगा कंपनी को, ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स होता है। फिफ्थ, नो पार्टिसिपेशन इन प्रैक्टिकल मीटिंग हेल्ड। जो भी मीटिंग आपने रखा है उसको आप उसमें पार्टिसिपेशन भाग नहीं लेते हैं, भागते रहते हैं। सिक्स, ट्रीट लाइक ए अदर पार्ट ऑफ बिजनेस नॉट इंक्लूडेड पार्ट ऑफ बिजनेस। ये हमारा बिजनेस का हिस्सा नहीं, अलग तरह का बिजनेस है, जब आएगा तो कुछ फंड दे देंगे, मेरा सेफ्टी मैनेज हो जाएगा। तो ऐसा सोच रखने से आपका सेफ्टी इंप्रूवमेंट नहीं होता है, बट घटना ज़्यादा होने से आपको तब समझ में आता है। तो ये एक तरह का बिजनेस का ही पार्ट है, अलग पार्ट नहीं है। यह जैसे एक शरीर है, मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस में एक सेफ्टी है, एक बिजनेस है, तो ये दोनों मिलकर ही बिजनेस को चलाता है। बट अलग अलग सोचते हैं कि मेरा हाथ ये अलग है, एक साइड अलग है, ये अलग है, जिसकी वजह से
ऐसा सोच रखने से बिजनेस में बहुत सारा नुकसान जब होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। 7th, स्केयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड कमिटमेंट फेलोर। आपने बहुत बार कमिटमेंट कर दिया है और लोगों के सामने बोलने से घबराते हैं कि लोगों को मैंने कमिटमेंट तो कर दिया, मैं खुद नहीं किया हूँ तो क्या बोलूँगा, जिसके चलते भागते रहते हैं, जिसकी वजह से सामना करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में ऐसा मेंटेलिटी रहता है कि हम सामने ही नहीं आएंगे, सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पेपर में ही सिर्फ रखेंगे। तो ऐसा लोगों के सोच में आ जाता है कि स्केयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने नहीं बोलते, कमिटमेंट से बार बार फेल होने से ऐसा सिस्टम होता है, मैनेजमेंट फॉलो खुद नहीं करते हैं। 8, नो नॉलेज ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी जो है वो सामने से नहीं दिखता, ये विज्ञान है, विज्ञान और मनोविज्ञान है, ये विज्ञान का खेल है, इससे हर एक चीज़ का नॉलेज होता है, डीपली नॉलेज होता है। तो साइंस बैकग्राउंड वाले बेहतर जानेंगे, और ये मनोविज्ञान मन के बारे में, जो मन का जो सोच है, थॉट्स है, उनका प्रति जो एक्सपीरियंस है जीवन का, जिसके चलते अच्छा सोच रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई घटना देखे उनका सोच अलग रहेगा, बिना घटने वाले का सोच रहेगा। ये साइकोलॉजी बेस्ड है, सेफ्टी जो है साइकोलॉजी बेस्ड है, और ये साइंस है, ये आर्ट नहीं है या कॉमर्स नहीं है, साइंस है, विज्ञान है। हर एक चीज़ के पीछे रीजन होता है, लॉजिक होता है, क्यों होता है, जो दिखे जो जानेगा वही समझेगा। तो साइंस बैकग्राउंड वाले, साइकोलॉजी के जो मनोविज्ञान जिसका है, साइंस बैकग्राउंड फील्ड वाले वो अच्छा बेहतर समझेंगे। और ये साइंस चीज़ है, सेफ्टी साइंस है, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, यूजलेस लॉजिक नहीं होता है। 9, नैरो माइंडसेट टू इन्हांस मोर इफेक्टिव बिजनेस। बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बेहतर करने के लिए माइंडसेट छोटा रखना। सोचते हैं कि सेफ्टी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा खर्चा हो रहा है तो उसको कम करना, कॉस्ट कंट्रोल कर देना। तो नैरो माइंडसेट होने की वजह से भी सिर्फ सोचते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ आए और लॉस ना हो, मेरे को कम मैनेज कर, जिसके नैरो माइंडसेट होने की वजह से बिजनेस आपका इफेक्टिव नहीं हो पाता। 10th एंड लास्ट, कंपनी ऑफ दैट मैनेजमेंट एवरी टाइम रिमेन्स अराउंड लो कल्चर पीपुल। ऐसा लोगों के संपर्क में लोग हमेशा रहते हैं जिनके वो सेफ्टी का पूरा नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है, और उससे सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का हालत ऐसा है और कंपनी डेवलप नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और वीडियो से लाइक, इससे पहले वाले वीडियो में आपने बहुत सारा लाइक्स आया है, वीडियो को व्यू किया, बट कमेंट भी लिखिए जरूर दोस्तों, कि इससे मेरा मन उत्साह बढ़ते रहेगा, उसमें मेरे को पता चलेगा वीडियो किस लेवल का बन रहा है, आप लोगों को क्या कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको जरूर से जरूर लिखिए और उत्साह बढ़ाइए, जिससे मेरा मतलब इतना वैल्यूबल कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुत सारा समय निकालना पड़ता है, और इतना साल का एक्सपीरियंस है, बहुत लोग संपर्क करना पड़ता है। तो इस नॉलेज को लेने के लिए कृपया आप लोग जरूर से जरूर लिखिए, वीडियो में लिखिए, जिससे मेरे को पता चले। थैंक यू वेरी मच।